न्यूमरोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है न्यूमरोलॉजी को लेके? देखो, जैसे अपनी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हाँ जी। उनके अगर अपने डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ से अपने उनका पूरा एक न्यूमरोस्कोप बनता है, बर्थ चार्ट भी बोल देते हैं उसको। हाँ जी। तो उस बर्थ चार्ट से अपने उस इंसान की नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स, क्या वो गोल लाइफ में अचीव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। भाग्यांक का क्या रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर, और मूलांक का क्या रोल होता है, और कुआ नंबर का क्या अपना वर्क होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, वो मैंने कहा भी मूलांक है, वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना नेचर बताता है। वो 100% काम करता है। हमारी पर्सनैलिटी, नेचर स्टार्टिंग से लगभग सेम ही रहती है। हाँ जी। भाग्यांक हमारा 75% इफेक्ट डालता है। हम भाग्य में, अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव करेंगे, वो चीज़ अपनी अलाइन होती है। हुआ नंबर 25% काम करता है, पर लेकिन कई बार बहुत बड़ा चेंज ला देता है लाइफ में। सपोज अगर किसी के एक नंबर कुआ नंबर से अच्छा आ गया, राजयोग बन रहा है, तो फिर वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो कई बारी लाइफ चेंजिंग भी हो जाता है कुआ नंबर। चमत्कार, मनचाहा प्यार पाए 24 घंटे में नहीं होती है बेसिकली वो चीज़ें। वो सब ढोंग है। तो मैम जैसे जो 45 नंबर होता है, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं, पौने बोल देते हैं, तो मैम इसका क्या कंसेप्ट रहता है? क्योंकि मेरी मदर होगी और मेरी नानी होगी, तो ना ऐसे बोलता है भी जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, तो भाई पौने पे मत निकलियो, तेरा काम नहीं होएगा। अगर अपने इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखें, सवाई यानी 15 का इन टोटल सिंगल डिजिट पे किया 6 नंबर। 6 नंबर वीनस का नंबर है। पैसा, नेम, फेम, लग्जरी देता है, तो बहुत अच्छा नंबर है। तो सवाई पे तो वो शुभ हो गया। अगर पुनाई की बात करें, 45 की बात करें, तो ये नंबर 9 पर हो गया। 9 नंबर को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। अग्रेशन ज़्यादा होता है, एकदम से अचानक से बदलाव आ जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है, उनका नाम है मिसिस प्रीति नागपाल। मैम श्रीगंगानगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैम फाउंडर भी है क्लिक डिवाइन डिजिट्स के। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर क्या अहमियत रखती है, क्या रोल प्ले करती है, हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, इस चीज के बारे में आज हम मैडम से बात करेंगे। दोस्तों, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया। तो मैम जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो आप मेरे को पहले तो ये बताओ, न्यूमरोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है न्यूमरोलॉजी को लेके? सर देखो, जैसे अपनी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हाँ जी, उनके अगर अपने डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ से अपने उनका पूरा एक न्यूमरोस्कोप बनता है, यानी बर्थ चार्ट भी बोल देते हैं उसको। हाँ जी। तो उस बर्थ चार्ट से अपने उस इंसान की नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स, क्या वो गोल लाइफ में अचीव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ें हमें न्यूमरोलॉजी से पता लगती हैं। और न्यूमरोलॉजी से हमें अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है। उस स्ट्रेंथ को पकड़कर कैसे अपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, वो चीज़ हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। ओके। हाँ जी। तो मतलब जैसे अगर न्यूमरोलॉजी का अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है जी, तो न्यूमरोलॉजी का यूज़ करने के बाद वो अब सक्सेस को पा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसका थोड़ा कंसेप्ट बताओ, इस न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट क्या होता है? देखो सर, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट है, डेट का इन टोटल सिंगल डिजिट पे लेके आते हो तो अपना मूलांक होता है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में हर एक जो काम है, नंबर है, वो सिंगल डिजिट पर लाकर ही किया जाता है। जैसे अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985। ओके। 17 का इन टोटल किया सिंगल डिजिट पे तो 8 आ गया। ओके, हाँ जी, 8 आ 7 गया, और 1, वो मेरा मूलांक हो गया। ओके। 17 अक्टूबर 1985 का इन टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके आए तो मेरा भाग्यांक आ गया 5। ओके। मूलांक और भाग्यांक, इस तरह मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। हुआ नंबर निकालते हैं हमारे बर्थ ईयर से। जैसे 1985 है मेरा, 1985, इसका इन टोटल सिंगल डिजिट पे लेके आए। लेडीज का +4 करते हैं, जेंट्स का -11 करते हैं। अच्छा। दोबारा बोल देती हूँ। 9, जैसे अब हमारा जो ईयर है, बर्थ ईयर है, उस बर्थ ईयर का इन टोटल सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। लेडीज़ का तो +4 करते हैं, जेंट्स का -11 करते हैं। वो हमारा कुआ नंबर निकल के आता है। ओके। मूलांक हमारी लाइफ में 100% इफेक्ट डालता है। भाग्यांक 75% काम करता है और कुआ नंबर 25% काम करता है। ओके। ये न्यूमरोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है।
बाकी तो देखो पूरा बर्थ चार्ट बनता है, उस चीज़ से हर एक चीज़ क्लियर होती है, अलाइन होती है, पर बेसिक मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके तो मैम जैसे आप बता रहे हो मूलांक और भाग्यांक, तो भाग्यांक का क्या रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर और मूलांक का क्या रोल होता है और कुआ नंबर का क्या अपना वर्क होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो वो मैंने कहा भी मूलांक है वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना नेचर बताता है, वो 100% काम करता है। हमारी पर्सनैलिटी, नेचर स्टार्टिंग से लगभग सेम ही रहती है। हाँ जी। भाग्यांक हमारा 75% इफेक्ट डालता है, हम भाग्य में, अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव करेंगे वो चीज़ अपनी अलाइन होती है। कुआ नंबर 25% काम करता है, पर लेकिन कई बार बहुत बड़ा चेंज ला देता है लाइफ में। सपोज अगर किसी के एक नंबर कुआ नंबर से अच्छा आ गया, राजयोग बन रहा है, तो फिर वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो कई बारी लाइफ चेंजिंग भी हो जाता है कुआ नंबर। ओके तो मैम जैसे आप मूलांक और इसकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, तो हम जैसे अपनी ऑडियंस के लिए जैसे एक मूलांक हो गया, 2 मूलांक हो गया, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं अगर आप बता सको तो, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जी 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 तो आप जरा अपनी ऑडियंस को बताओ ना। जी सर, जैसे अब मूलांक 1 की बात करें, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 है। हाँ जी। मूलांक 1 वालों में विजनरी पावर होती है, बहुत अच्छी। 2 शब्दों में बता दूं सारा? हाँ, विजनरी पावर होती है, चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि राजा के नंबर से रूल हो रहे हैं, राजा के नंबर से रूल हो रहे हैं, सॉरी। और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, अथॉरिटी होते हैं, थोड़े से ईगोस्टिक भी होते हैं। ओके अब नेक्स्ट मूलांक 2 की बात करते हैं। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 है। मूलांक 2 वालों में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ओके इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, ये अपनी बातों से दूसरों को हील कर सकते हैं। अच्छा। हालांकि खुद के लिए वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, पर लेकिन दूसरों को हील कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे और सच्चे मित्र भी हो सकते हैं ये मूलांक 2 वाले। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मूलांक 3 की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों के पास नॉलेज का भंडार होता है, क्योंकि गुरु का नंबर है, देवताओं के गुरु का नंबर है, इनके पास नॉलेज का भंडार होता है। ऐसा भी कहा जाता है इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि ये बहुत ही बड़े अच्छे बहरूपी होते हैं। बहरूपी है? हाँ, हर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है वो इनको बखूबी आता है। तो आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाली सिंसियरिटी वाली बातें करेंगे, बच्चों के साथ है तो हंसी मजाक कर लिया, हम उम्र के साथ अच्छे दोस्त हो गए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मिनटों में चेंज कर लेते हैं। तो इनमें ये बहुत बड़ा गुण होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मूलांक 4 की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 वाले लोग रिबेलियस होते हैं। रिबेलियस? हाँ, एक अंदर ना एक स्ट्रेंथ होती है, इनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत होती है। थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, बहुत जिद्दी होते हैं। अपनी जिद से ही ये अपने लाइफ के गोल अचीव करते हैं। एक बार ठान लिया करना है तो करना ही है। ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 5 की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 है। बुध से रूल होते हैं ये। बहुत ही अच्छा नंबर है, अपने को लाइफ में हर चीज़ में ये बैलेंस देता है ये नंबर, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारी हेल्थ है, हर चीज़ में बैलेंस देता है। मूलांक 5 वालों के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अपने पेन को अपनी ग्रोथ में भी चेंज कर सकते हैं। इनमें इतनी पावर होती है। इतनी पावर होती है इनमें। कम बैक बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। लाइफ में हर किसी के उतार चढ़ाव आता है, इनकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आएगा तो ये उस चीज़ से उभरते बहुत जल्दी हैं। उभर कर कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे बहुत पॉजिटिव।
कहते हैं 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता, ये सबके साथ बढ़िया तरीके से बना के चलता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इनका एनिमी नंबर नहीं है और 100% कामयाबी मिलती है। कम मिलती है 5 वालों को, ज़्यादा मिलती है, वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। पर लेकिन ये कभी ज़िंदगी में नाकामयाब नहीं होते हैं। ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में 5 नंबर है। और 70 to 80% लोगों के बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ है। तो वैसे अगर नॉर्मली अगर किसी की लाइफ में है ही नहीं 5 नंबर, तो अगर वो अपनी लाइफ के अंदर 5 नंबर लेके आ जाता तो बढ़िया रहेगा उसकी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे अपने इस टॉपिक पे। ओके। हाँ, नेम स्पेलिंग से लेके आते हैं। ओके। वो नेक्स्ट उसमें अपने सारी डिटेल में मैं बताऊंगी कैसे अपने 5 नंबर की ब्लेसिंग्स लेनी है, विद रेमेडीज, विद क्रिस्टल, विद नेम करेक्शन। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 6 है। 6 नंबर क्या है? वीनस का नंबर है। वीनस हमें क्या देता है? नेम, फेम, पैसा देता है। जो 6 नंबर वाले होते हैं ना, ये लव मैग्नेट होते हैं। ओके। प्यार इनके पास खींचा चलाता है, ये प्यार के पास नहीं जाते हैं। ओके। आज भी अगर इस रूम में या कहीं भी ये लोग चले जाएं मूलांक 6 वाले, तो उस रूम का या उस जगह का ओरा ही पॉजिटिव कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से। ओके। इतना पावरफुल नंबर है। ओके। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 है। मूलांक 7 वाले केतु से रूल होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। इनका भी कोई एनिमी नंबर नहीं होता है। इनके लिए एक ही टैगलाइन है, विजडम, विजडम एंड विजडम। बहुत ही बुद्धिमता होती है इनके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें 8 नंबर की, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 वाले बहुत ही बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्क इनको लाइफ में करना पड़ता है। और एक अपने कहे ना, इनको शॉर्ट में अगर कुछ देना चाहें, अपने टाइटल देना चाहे, तो इनके लिए होगा कर्मा मास्टर। कर्मा मास्टर, बिल्कुल बिल्कुल। कर्मा में बिलीव करते हैं ये लोग। कर्मा में बिलीव करते हैं, चाहे हार्ड वर्क करके कर ले, चाहे उसको अपन कहें अपनी बातों से या दान पुण्य से। कर्मा मतलब बेसिकली कर्मा। हाँ जी। अपने काम में हार्ड वर्क प्लस लोगों की हेल्प करके या रेमेडीज वगैरह करके कर्मों में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख हुआ तो उनका मूलांक 9 है। मूलांक 9 वालों को करुणा का दूसरा रूप कहा जाता है। ओके। बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है इनका। थोड़े अग्रेसिव भी होते हैं लेकिन हेल्पिंग नेचर बहुत होता है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए चीज़ कह सकते हैं भी, रात को आधी रात को भी अगर अपने इनको कॉल कर दे, आवाज़ लगा दे, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भागे चले आएंगे। ओके। इतना ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होता है। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार होते हैं। वैसे पावर का भी नंबर बोला जाता ना इनको। पावरफुल है, अग्रेसिव है, तो हर चीज़ ही है, साथ साथ में चलती है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हर एक मूलांक की पॉजिटिव बातें भी है और नेगेटिव भी है। अब अपने को डिपेंड ये करता है भी अपने पॉजिटिव को ज़्यादा रखना है अपनी लाइफ में या भी नेगेटिव को रखना है। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये चीज़ बताती है भी पॉजिटिव को लेके हमने कैसे अपनी उसको स्ट्रेंथ बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और नेगेटिविटी को कैसे ओवरकम करना है। यही चीज़ हमें न्यूमरोलॉजी सिखाती है। ओके मैम, जैसे न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके आपने जैसे बताया भी लोग सक्सेस पा लेते हैं और लाइफ अच्छी चलती है। तो अगर न्यूमरोलॉजी का ही अगर इंसान यूज़ कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर बट मेहनत नहीं कर रहा और कर्म नहीं कर रहा, तो क्या वो सक्सेस हो सकता लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और हमारा जो भाग्य है वो लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट फिर भी कभी बंद हो सकती है, पर लेकिन सीढ़ियाँ हैं वो हमें हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाती हैं। ओके। मेहनत तो लाइफ में करनी ही पड़ेगी। आज मैं आपको बोल दूं या मैं कह दूं मेरे पास राजयोग है, कोई मेरे को बोल दे भी आपके पास राजयोग है, मैं ऐसे बैठ जाऊँ मेरे पास तो राजयोग है, अपने आप सब कुछ आएगा, नहीं आएगा। वो जीरो है। जब तक अपने उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ अपनी लाइफ में जीरो है। रही कर्मा की बात, कर्मा पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है।
जो बार बार बजेगा, चाहे वो अच्छा कर्मा है चाहे वो अपना बुरा कर्मा है, वो अपने सामने आएगा ही आएगा। बहुत से ऐसे लोगों के साथ होते देखा है, या हम कंसल्टेशन देते हैं, लोग आते हैं, बर्थ चार्ट अच्छा होता है पर लेकिन शायद कर्माज अच्छे नहीं होते हैं, तो स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में। तो कर्मा और मेहनत साथ में न्यूमरोलॉजी, ये स्टेप बाय स्टेप, हैंड टू हैंड, अगर अपने कहीं इक्वल अपनी लाइफ में रोल प्ले करती है ये चीज़ें। न्यूमरोलॉजी को तो लेकर चलेंगे अपने भी, ये टाइम अपने लिए अच्छा है, अपने कौन सा स्टेप उठाना है, मेहनत तो उस चीज के लिए करनी ही पड़ेगी, और साथ में अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो मैम कार्मिक नंबर के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ये कार्मिक नंबर होते क्या है और क्या वर्क रहता है इनका, क्या है? ऐसा कहा जाता है भी, अब जैसे अब बात की थी पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होते हैं कर्मा, तो ये समझ लो इनकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा है। अच्छा। कार्मिक डेट है जैसे 13, 14, 16, 19, ये कार्मिक डेट्स है। ऐसा माना जाता है कि इनके कर्मों का भार इन पर ज़्यादा होता है। जैसे कार्मिक डेट 13 के बारे में ऐसा कह सकते हैं भी 13 डेट वालों ने पिछले लास्ट अपने जन्म में इन्होंने क्राइम के लेवल को पार कर दिया था। अच्छा। तो इस जन्म में ऐसा कहते हैं, अभी इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। व्यूवर्स भी, मतलब जिनके भी कोई जानकार 13 तारीख को बोर्न हुए हैं, तो वो देख सकेंगे या उसको अलाइन कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। उनको जितना वो मेहनत करें, जितना अपने आप को धर्म कर्म से जोड़े, तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कर्मों के कर्जे कर्मों से ही धोए जा सकते हैं। धर्म कर्म से जुड़े, मेहनत करें तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब 14 डेट वालों के लिए ये चीज़ कह देते हैं भी, इन्होंने पिछले जन्म में अपने पद का, अपने ओहदे का मिसयूज किया था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे। अब वही बात, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें और अच्छे धर्म कर्म करें तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी। 16 डेट वालों के लिए यही कहा जाता है कि इन्होंने लास्ट जन्म में अपने पार्टनर के प्यार को, मतलब ये कह सकते हैं भी, उनको चीट किया था। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। तो अब इस जन्म में उनको सेम वैसा माहौल मिलता है। अच्छा। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं, इस जन्म में भी वैसा माहौल मिलता है। तो हम ये चीज़ कह देते हैं भी, इस डेट को जन्मे लोग, 16 तारीख को जन्मे लोग कहते हैं भी, मतलब अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहे। तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर ये उस ट्रैक से हट गए तो इनकी लाइफ मतलब नेगेटिव पॉइंट पे चली जाएगी। कुछ सालों में नेगेटिव रहेगा। भाग्य भी कब तक साथ देगा। हाँ, ये भी है। 19 तारीख को जिनका बोर्न हुआ, लास्ट 19 तारीख को बोर्न हुआ है, इनके लास्ट जन्म में ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास इतनी पावर थी भी, इन्होंने लोगों पर बहुत अच्छे अत्याचार किए। अच्छा। तो इस जन्म में यही कहते हैं कि ये जितना डाउन टू अर्थ रहें तो इनकी तरक्की ज़्यादा होगी। मोस्टली 19 तारीख को जन्मे लोगों में थोड़ा सा अग्रेशन होता है। मोस्टली, सभी का नहीं कह सकती, मोस्टली लोगों का ये होता है। तो उनके लिए हम यही सजेशन देते हैं कि जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना, उतनी लाइफ में तरक्की करोगे। ये चीज़ है। तो मैम, ये तो नेगेटिव नंबर आपने बताए, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? पावरफुल नंबर्स मूलांक कह सकते हैं पावरफुल। जैसे मूलांक 1 बहुत ही पावरफुल है। मूलांक नेक्स्ट 5, फिर 6, फिर 3। वैसे तो 3 पहले आना चाहिए, पर लेकिन पावर के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल नंबर 1 नंबर सूर्य का नंबर है। उसके बाद 5 नंबर बुध का नंबर है। उसके बाद 6 नंबर वीनस का नंबर है। फिर 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। ये 4 नंबर पावरफुल माने जाते हैं। तो मैम, बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो प्रोटेक्टर का काम करते हैं? 5 नंबर। देखो सर, 5 नंबर एक ऐसा नंबर है भी, जिसकी कमी को कोई नंबर नहीं पूरा कर सकता। 5 नंबर दूसरे नंबर की कमी को पूरा कर सकता है, फिर भी काफ़ी हद तक, पर लेकिन 5 नंबर की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अब न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड बनता है, हमारी बर्थ चार्ट उसी से ही हम रेफरेंस लेते हैं। तो उसके बिल्कुल मिड में 5 नंबर है। तो 5 नंबर जो चीज़ मिड में है वो अपने को हर तरफ से बैलेंस देती है। तो 5 नंबर हमें हर तरफ से बैलेंस देता है। हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर चीज़ में हमारे पास बैलेंस रहता है।
तो पहले भी मैं ये चीज़ कह चुकी हूँ और बारी बारी ये चीज़ बोलती हूँ भी, जिसके पास भी 5 नंबर है, चाहे वो हमारे मूलांक भाग्यांक से आ रहा है, चाहे हमारी पूरे बर्थ चार्ट से, कहीं से भी हमारे पास 5 नंबर है, तो हम ब्लेस्ड हैं। उस परमात्मा का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास 5 नंबर है। ओके मैं जैसे आप नेम की बात कर रही थी भी, हम नेम से रिलेटेड भी बातें करेंगे, जो अब अपने जो नेम के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप किसी के नेम से उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर देखो, बहुत से ऐसे केस आते हैं भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ चार्ट उनका स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन लाइफ में फिर भी स्ट्रगल है। फिर हम उनकी नेम स्पेलिंग चेक करते हैं। नेम स्पेलिंग अगर अनलकी नंबर पर या स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा। अब नेम स्पेलिंग हम 4 और 8 नंबर पर नहीं लेके जाते, क्योंकि स्ट्रगल देती है लाइफ में, और 4 और 8 पर है और बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में दिक्कतें होंगी। ओके तो नेम करेक्शन करते हैं ताकि अपने को अपने लकी नंबर की ब्लेसिंग्स मिल सकें, या जो मिसिंग नंबर है, जैसे 5 नंबर मिसिंग है तो नेम स्पेलिंग 5 नंबर पर लेकर जाते हैं, तो ताकि उस नंबर पे अपने को ब्लेसिंग्स मिल सके। ओके तो अपने अगर किसी के नेम की जो स्पेलिंग है वो अगर नेगेटिव पे आ रही है तो उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही रहेगा? कह सकते हैं सर, भी चीज़ें मुश्किल से मिलेंगी, या ये भी कह सकते हैं अभी कुछ ना कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। ओके तो थोड़ा सा अगर नेम करेक्शन अपने करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। ओके तो मैम जैसे मूलांक है, आपने मूलांक और भाग्यांक की बात की, तो जैसे अब 4 नंबर का जो एंटी नंबर होता है, लगा लो जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर का एंटी नंबर 9 को बताते हैं, 8 को, हाँ सॉरी, हाँ सन का नंबर, और 8 हो गया शनि का नंबर। तो जैसे किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, तो ये तो एंटी नंबर हो गए। तो अगर किसी का एंटी नंबर है ऐसे, तो उसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? हो सकता है सर। अब देखो, जैसे 1 8 8 1 एंटी हो गए, हाँ जी। 2 8 8 2 एंटी हो गए, 3 6 6 3 एंटी हो गए। तो ऐसे कई नंबर है जो अपने को मतलब लाइफ में स्ट्रगल देते हैं। मोस्टली इन लोगों के हेल्थ इशू ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। मोस्टली हेल्थ इशू ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हेल्थ इशू है, चाहे करियर में दिक्कतें आएंगी, चाहे रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब सपोज किसी का अगर अपने बात करें 3 और 6 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, दोनों एंटी नंबर है। अब अपनी ज़िंदगी की गाड़ी 3 नंबर चला रहा है और उसका कंडक्टर 6 नंबर है, ड्राइवर 3 नंबर है, कंडक्टर 6 नंबर है। तो कंडक्टर और ड्राइवर का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। नहीं है तो गाड़ी चलने में दिक्कतें आएगी। हाँ। पर अगर अब अपने करे, अब ये डेट ऑफ बर्थ जो परमात्मा ने दे दी, मूलांक भाग्यांक उसके अकॉर्डिंग निकला है, तो अपने उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है। पर हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे अब 3 और 6 का अपने इनके दोनों के फ्रेंडली नंबर निकाल लेंगे। 3 और 6 का फ्रेंडली नंबर है 1 और 5। तो हम क्या करते हैं, 1 और 5 की रेमेडी करवा देते हैं, उस दूसरे नंबर की पावर को बढ़ा देते हैं। ओके। ये ही सॉल्यूशन होता है। ओके। उन 3 और 6 उन एंटी नंबर को नहीं छेड़ेंगे, उनके जो फ्रेंडली नंबर हैं उनकी पावर को बढ़ा देंगे, रेमेडीज से, नेम करेक्शन करके, क्रिस्टल पहना के, ये चीज़ है। ओके तो मैम जैसे आप ये नंबर की बात करो जो एंटी नंबर होते हैं, अब जैसे किसी का 4 डेट ऑफ बर्थ है और उसका जो पार्टनर है उसका 9 डेट ऑफ बर्थ है, एंटी नंबर हो गए। तो अब किस कोई रिलेशनशिप में है ऐसा ही व्यक्ति, तो इनकी लाइफ के अंदर क्या क्या स्ट्रगल आएगा, और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 1 से लेके 9 तक भी, अगर इनके एंटी नंबर कौन से होते हैं और फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं, आप ये बता सकते हो? हाँ जी, बता सकती हूँ। वैसे अगर अपने मैरिज की बात करें तो अब एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे आपको अब ये अभी हाल ही में डिवोर्स की वो चर्चा में थी, हार्दिक पांड्या और नताशा का। हाँ। हार्दिक पांड्या का मूलांक 2 है, नताशा का मूलांक 4 है, तो डाइवोर्स हो गया। ओके सर पता क्या है, ये नहीं मैं कह सकती भी हर किसी का होगा डिवोर्स। लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, चाहे वो अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेके हो, चाहे फैमिली इशू को लेके हो, चाहे अपने बच्चे को लेके हो। किसी भी तरह से लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। अगर अपने दोनों हस्बैंड वाइफ के एंटी मूलांक है, या सबसे पहली बात तो यही होती है भी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कुछ लोग काट लेते हैं बच्चों के लिए या सोसाइटी के प्रेशर के लिए, कुछ नहीं सरवाइव कर पाते हैं। ऐसा नहीं है हर किसी का डाइवोर्स होगा, पर लेकिन दिक्कतें जरूर होंगी। एंटी मूलांक होगा हस्बैंड वाइफ का तो दिक्कतें जरूर होगी। अब ऋतिक रोशन और सुजैन खान, ऋतिक रोशन का मूलांक 1 है, सुजैन खान का मूलांक 8 है, दोनों एंटी नंबर हो गए, जबकि बचपन के दोस्त थे, लव मैरिज थी, बचपन के दोस्त थे, पर लेकिन डाइवोर्स हो गया।
पर जैसे अगर नॉर्मली जैसे वो आपने बताया भी वो फ्रेंड थे पहले से बचपन से, तो शादी के बाद उनका रिलेशन ख़राब हो गया, तो अगर ऐसे एंटी मूलांक वाले अगर फ्रेंड्स है तो चल जाता, अगर शादी कर लेते तो? हाँ, परमानेंट रिलेशन जब होगा ना, हाँ। तब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। अच्छा। परमानेंट रिलेशन जैसे एंटी नंबर के साथ अपनी शादी होगी, या एंटी नंबर के साथ अपने कोई पार्टनरशिप कर ली, या एंटी नंबर का अपने घर बच्चा पैदा हो गया, तो वो बच्चे के साथ भी बॉन्डिंग नहीं रह पाई, या कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें रहेंगी परमानेंट रिलेशन में। ओके। जब तक फ्रेंड है तो ठीक है। अभी वो सानिया मिर्जा का अभी हाल ही में डिवोर्स हुआ है। सानिया मिर्जा का मूलांक 6 है और उनके हस्बैंड का शोहेब का मूलांक 3 है, डिवोर्स हो गया। तो ये चीज़ है। तो लाइफ में एंटी मूलांक अगर हस्बैंड वाइफ का होगा तो दिक्कतें रहेंगी। अब जैसे 4-9 की बात कर रहे हो आप, गोलियां भी चल सकती हैं चल सकती हैं। ओके। वो डिपेंड करता है भी अपने कितना सरवाइव कर पाते हैं। कोई वही बात आ गई, कोई तो बच्चों के लिए या सोसाइटी के प्रेशर में आके थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। पर दिक्कतें रहती हैं। तो मैम जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ लगा लो 9 है और उसकी डॉक्यूमेंट के अंदर उनके पेरेंट्स ने 10 करवा दी है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ उसकी 9 है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनकी 10 चल रही है, तो उसका जो लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालेगा वो 9 नंबर डालेगा या 10 नंबर डालेगा? 9 नंबर सर, 9 नंबर। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स में क्या डेट है अपनी मैटर नहीं करती है वो चीज़, पर लेकिन ओरिजिनल जो है जिस डेट पे अपने पैदा हुए, भाग्य है, जिंदगी तो अपनी उसी डेट से स्टार्ट हुई है ना, तो वो चीज़ ही मैटर करेगी। बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो पूछते हैं भी हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या डॉक्यूमेंट्स वाली, तो हम कहते हैं नहीं, ओरिजिनल ही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वाली मैटर ही नहीं करती है ये चीज़ें। मैम जैसे आप नंबर्स की जैसे बात करो भी, जो नंबर होते हैं ना वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, तो जैसे अब न्यूमरोलॉजी के अंदर तो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी भी आती है, मोबाइल्स के जो अंदर नंबर्स होते हैं वो भी, तो जो मोबाइल नंबर होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर और बिजनेस के अंदर भी इम्पैक्ट डालते हैं? 100% डालते हैं सर। अब देखो, आज मोबाइल है वो हमारा एज ए बॉडी पार्ट है, हम रह नहीं सकते उसके बिना। हर एक अच्छी बुरी चीज़ है, हमारा बिजनेस है, हमारा रिलेशन है, जो भी चीज़ है वो फ़ोन से जुड़ी हुई है। लकी नंबर पर तो होनी ही चाहिए ना। अब कह देते हैं हम लोग भी 2-4-8 नहीं आना चाहिए, ये लाइफ में स्ट्रगल देता है मोबाइल नंबर के अंदर। मल्टीपल रिपीटेशन नहीं होने चाहिए। 3 बार तक तो ठीक है, 4 बार भी कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं, लेकिन 5-6 बार तक वो चीज़ नेगेटिव में चली जाती है। इन टोटल हमारा लकी नंबर पर आना चाहिए। अब मेरा खुद का जो बिजनेस का नंबर है वो मेरे लकी नंबर पर आ रहा है, तो मेरे को पता है भी वो कितना इफ़ेक्टिव है। मेरे हस्बैंड को मैंने चेंज करवाया बिजनेस में, अब ये पर्सनल बात होगी, बिजनेस में चेंज करवाया तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही मेरे को ये बात बोली भी पहले हम ग्राहकों को पेमेंट के लिए फ़ोन करते थे तो हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, 1-1, 2-2 महीने तक पेमेंट हमारी डिले होती थी। अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, पहले एडवांस पेमेंट डालो फिर हम माल बेचेंगे। इतना मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है उस चीज़ का, क्योंकि वाइब्रेशन अपना देखो सैटेलाइट के थ्रू है सब, वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है उस चीज़ की। तो चाहे अपना वो नाम है, चाहे वो अपना मोबाइल नंबर है, चाहे वो अपनी कंपनी का नाम है, उसकी वाइब्रेशन अपने साथ अलाइन भी लकी नंबर पर होनी, अपने साथ अलाइन होनी बहुत ज़रूरी है सर। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हैं। मेरा खुद का पर्सनल नंबर पहले वाला 248 पे आ रहा था। 248 मतलब उस नंबर में, फ़ोन नंबर में आ रहा था, टोटल भी नहीं सही आ रहा था, तो मैंने बिजनेस में अपना नया नंबर लिया है। हाँ, एक अगर हाउस वाइफ है, घर पे रह रही है, तो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस डीलिंग नहीं करनी है। फ्रेंड से बात कर लेंगी, मदर से बात कर लेंगी, सिस्टर से बात कर लेंगी, बच्चों से कर ली, यहाँ तक ही सीमित होता है। पर लेकिन अगर वो अपने बिजनेस का है तो उसका लकी नंबर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसे अगर किसी के नंबर के अंदर एक नंबर जैसे 0 है, कई बंदे ना 0-0 भी लेते हैं, 0-0-0 या 2 बारी ले लिया, 3 बार या ट्रिपल भी ले लेते हैं कई नंबर 0-0। तो 0 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? क्योंकि वो तो 0 तो एक तरह से शून्य ही होगा, बिल्कुल शून्य होगा सर। 1-2 बार तक तो ठीक है तो आखिर वो अंक तो 10 ही है ना, आएंगे तो सही। 1-2 बार तक तो ठीक है। अब ये व्यूअर्स अलाइन कर पाएंगे जिनके भी फ़ोन नंबर में 0-0-0 ज़्यादा आती है, तो उनके मतलब किसी से भी अगर बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं हो पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अकेलापन महसूस करते हैं।
ये चीज़ इफ़ेक्ट डालती है अपनी लाइफ में, 100% डालती है। ओके तो मैम कोई नंबर बताओ ना, कॉम्बिनेशन बताओ नंबर्स के जो बेस्ट होते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बताओ जो नेगेटिव होते हैं और वो लेने भी नहीं चाहिए। जैसे 1 5 6 टोटल हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, वो अपने मूलांक और भाग्यांक से जो अपने लकी नंबर निकलते हैं। अब जैसे मेरे लकी नंबर है 3 5 और 6 हैं, हाँ, तो फिर इन तीनों में से मैं कोई भी ले सकती हूँ। ओके तो वो अपने मूलांक और भाग्यांक से निकल कर आएंगे। अब मूलांक 8 वालों के लिए 1 नंबर लकी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ होती है। तो वो मूलांक भाग्यांक से जो लकी नंबर है, तो जो अपने काम के साथ अलाइन हो रहा है, अगर लग्जरी से रिलेटेड काम है और 6 नंबर अपना लकी नंबर है तो 6 नंबर पर लेके जाएंगे। अगर अपने एजुकेशन सेक्टर में है तो 3 पे लेके जाएंगे। कभी कभी मैम ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो नहीं लगाने चाहिए, जैसे 23 भी बोलते हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताओ जो साथ में नहीं होने चाहिए, मोबाइल नंबर के अंदर साथ में नहीं होने चाहिए। सर होते तो हैं ऐसे कॉम्बिनेशन भी, 2 4 8 वाले तो अपने लेने ही नहीं है जोड़े। कुछ एक जोड़े ऐसे कह देते हैं, पर मैं उन चीज़ों को इतना वहमों में डालती नहीं हूँ, क्योंकि 2 4 8 मत लो, अपने मल्टीपल नंबर भी नहीं लेने। नंबर तो आखिर अंक तो 10 ही है ना, तो उतना ज़्यादा ना जाके सिर्फ इतनी सी बात को भी अपने फॉलो कर लेते हैं कि 2 4 8 ना आए और लकी नंबर अपने सिंगल डिजिट पे लकी नंबर पर आए, और मल्टीपल रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 3 या 4 बार से ज़्यादा रिपीटेशन किसी नंबर की नहीं होनी चाहिए। इतना सफिशेंट है इतना। तो मैम जैसे पर्सनल जो ईयर होते हैं, आप जैसे बता रहे थे ऑफ कैमरा पर्सनल ईयर भी ना लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ अपनी ऑडियंस को भी, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे निकलता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जैसे सर, अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ मेरे को। मेरी 4 मार्च 2002। 4 मार्च 2002। अब आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। 7, हाँ, अब आज 2025 चल रहा है, 4 मार्च और अपने 2002 है, तो उसको नहीं लेंगे। इस साल का पर्सनल ईयर है, जिस साल का भी अपने पर्सनल ईयर निकालना है उस साल का टोटल लेंगे। अच्छा, 4 मार्च 2025, इसका अगर सिंगल डिजिट पे टोटल लेके आते हैं तो 7 आएगा। 7 नंबर केतु का नंबर है आपका, 7 नंबर चल रहा है, केतु का चल रहा है पर्सनल ईयर, 7 चल रहा है। तो इस साल आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। अच्छा, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। ओके तो ये सबकी लाइफ के अंदर पर्सनल ईयर इम्पैक्ट डालता है, सबकी लाइफ। और अगर किसी का पर्सनल ईयर नहीं चल रहा, अगर उसकी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट डालेगा फिर? पर्सनल ईयर एंटी है, हाँ। तो हमें दिक्कतें दे सकता है, हेल्थ इशू दे सकता है। ओके 7 नंबर, जब 7, अब मैं जैसे आप बताया मैंने 7 नंबर का आपका चल रहा है पर्सनल ईयर, तो इस टाइम पे आपको कभी कभी ऐसे फील भी होता होगा, बुरी नज़र या किया कराया भी महसूस होता होगा, थोड़ी ये चीज़ हो जाती है। हो रहा है ऐसा है आपके साथ भी, ऐसा फील होता है भी बुरी नज़र या कुछ किया कराया तो नहीं है मेरे पर? हाँ, कभी कभी लगता है, पर जैसे अगर मैं किसी को कुछ बता देता हूँ तो नॉर्मली वो काम बनते ही नहीं। तो ये चलता रहता है मेरे साथ। ये चीज़ होती है। जैसे पर्सनल ईयर 1 आएगा, 8 वालों के लिए वो लकी नहीं रहेगा, पर बाकियों के लिए लकी रहेगा। जो भी कहते हैं भी, जो इतने सालों से अपने परमात्मा के आगे ख्वाहिश रखी थी, मुराद रखी थी, तो वो अपनी अब इस साल पूरी हो जाएगी। चाहे वो अपने घर बनाना चाहते हैं, चाहे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर्सनल ईयर 2 आता है तो कह देते हैं भी नॉर्मल रहो, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दो, उसमें कोई भी अपने बड़ा नया डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि 2 नंबर थोड़ा सा वीक नंबर माना जाता है, तो अपने को स्ट्रेस डिप्रेशन दे सकता है। ओके 3 नंबर गुरु का नंबर है, पैसा भले ही कम दे पर लेकिन अपने को नॉलेज देगा, अवार्ड रिवॉर्ड देगा। स्टडी के वे से ये नंबर बहुत अच्छा है। ओके हाँ, जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का 3 पर्सनल ईयर 3 चल रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे अंक आ जाएंगे उनके। लेकिन 6 वालों के लिए एंटी रहेगा वो, ओके क्योंकि 6 का एंटी नंबर है। 4 नंबर है पर्सनल ईयर, अगर 4 आ गया तो सडन लॉस सडन गेन दे देगा। अच्छा, एक्सीडेंट भी करवा देता है। ओके ये चीज़ है, अग्रेशन भी देता है। पर्सनल ईयर 5 आ गया तो अपनी कहते हैं ना विश फुलफिल हो जाएगी। ओके बहुत बेस्ट रहेगा, अपना ग्रोथ बढ़ेगी बिजनेस की, या अपने रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ में बैलेंस देता है। 5 नंबर पर अपने पहले बात कर चुके हैं, तो 5 नंबर अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया तो वो अपने लिए ऐसा मान सकते हैं कि जैकपॉट भी दे सकता है। ओके
और 6 नंबर पर्सनल ईयर आ गया तो 3 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए नेम फेम पैसा देगा, बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही, बहुत सालों से घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल ईयर 6 आती घर वाले मान जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ है। तो 7 नंबर जैसे मैं बता चुकी, पर्सनल ईयर 7 आया तो ये भी अपने को अवार्ड रिवॉर्ड देता है, अपने को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, धार्मिक यात्रा ही करवाता है, कभी कभी ऐसे कुछ किया कराया या नज़र दोष भी महसूस होने लगता है। ये चीज़ होती है। पर्सनल ईयर 8 आ गया पर्सनल ईयर तो अपने को प्रॉपर्टी बना देगा। अच्छा, क्योंकि 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी बना देगा अपनी। लेकिन 1 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए दिक्कत हो सकती है, उनको हेल्थ इशू हो सकते हैं या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल ईयर 9 आ गया तो ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जो 8 सालों के जो कर्मा का फल है वो अपने को 9 में मिल जाएगा। ट्रैप पीरियड बोलते हैं इसको। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि 10% लोगों को तो ये बहुत अच्छा देकर जाएगा क्योंकि जिनके कर्मा अच्छे हैं, पर लेकिन 90% लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो अपना पर्सनल ईयर फेवर का आया है उस टाइम पे अपने कुछ नया अच्छा शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, वो अपने को अच्छे फल देगा। और कोई भी अपना पर्सनल ईयर अगर अपने वो एंटी है या अपन नॉर्मल है तो उसमें जैसे अपने नॉर्मल लाइफ चल रही है वैसे चलने देंगे, उसमें कोई अपने बड़ा नया स्टेप नहीं लेना है। ये पर्सनल ईयर का रोल अपनी लाइफ में बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी से ही अपने को पता लगता है कि अपने किस टाइम पे नया स्टेप उठाना है, किस टाइम पे अपने न्यूट्रल रहना है। तो मैम जैसे नंबर की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो वो कैसे अपनी चीज़ों क्योर करेगा? क्या रेमेडी होगी अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में? एक तो सर 5 नंबर हर किसी का फ्रेंडली नंबर है, उनकी नेम स्पेलिंग 5 नंबर पर ले जाएंगे। अब नॉर्मल रेमेडीज़ करवाते हैं, हालांकि ये सब के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। जैसे गायों को चारा डालो, पक्षियों को चूगा और कुत्तों को दूध ब्रेड, या कुत्तों को ही सेवा करनी है, फीड करवाना है कुत्तों को, ये रेगुलर करवा देते हैं। और एक सबसे सुपर रेमेडी अगर कोई 40 इयर्स तक कर लेता है, ये तीन चीज़ों का दान बताया है ये, और जो सुपर रेमेडी मैं बता रही हूँ वो कर लेता है। अगर कोई इंसान उसको 40 डेज तक लगातार कर लेता है तो उसकी विश पूरी होनी ही होनी है। जैसे रविवार वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, साथ में चंदन का तिलक करो तो अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। सोमवार वाले दिन दूध और जल चढ़ाओ तो अपना चंद्र अच्छा होता है। मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर जल तो चढ़ाना ही है, साथ में अपने शहद से अभिषेक करें तो अपना मंगल अच्छा होता है। बुधवार वाले दिन बेलपत्र चढ़ाएं तो हमारा बुध अच्छा होता है। वीरवार वाले दिन केले चढ़ाएं शिवलिंग पर तो अपना गुरु अच्छा होता है। शुक्रवार वाले दिन दही से अभिषेक करें शिवलिंग का तो हमारा शुक्र अच्छा होगा। और शनिवार वाले दिन अगर शिवलिंग के आगे अपने धूप जलाते हैं तो अपना शनि ग्रह अच्छा होता है। और नाग देवता पर दूध जल अर्पण करने से हमारे राहु केतु अच्छे होते हैं। तो सभी ग्रह अपने अलाइन हो जाते हैं, सभी ग्रह अपने स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं धीरे धीरे। 40 डेज तक अगर कोई ये कर लेता है, और जो मैंने गायों को चारा, कुत्तों को दूध ब्रेड और पक्षियों को चूगा, साथ में ये चीज़ कर लेता है तो उसकी विश पूरी होनी ही होनी है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम नेम स्पेलिंग 5 पर लेकर चले जाते हैं और ये जो फॉरएवर रेमेडीज़ हैं ये करवा देते हैं। तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कुछ देखो परमात्मा क्या है, अपना भाव देखता है। हाँ जी। जो कोई अच्छे भाव से 40 डेज तक कर लेता है तो इच्छा पूरी होनी ही होनी है। ये चीज़ है। तो मैम आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा नंबर है जो सक्सेस जल्दी पा लेता है अपनी लाइफ के अंदर? 5 नंबर सर। 5 नंबर वाला जिंदगी में कामयाब होगा ही होगा, कम होगा ज़्यादा होगा वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। 5 नंबर बहुत बहुत मतलब ब्लेस्ड नंबर है, तो वो लाइफ में हर चीज़ अचीव आसानी से कर लेगा। 5 नंबर वाला बैक तब जाता है, थोड़े से इनमें वीक पॉइंट ये होता है, ये थोड़े से ना लेजी होते हैं। अच्छा। अपनी आलस की वजह से ये थोड़े पीछे रह सकते हैं। अगर ये आलस को छोड़ दें तो ये लाइफ में बहुत बहुत किसी भी लेवल तक आगे जा सकते हैं। मेंटली वर्क करके खुश होते हैं, फिजिकली वर्क करके खुश नहीं होते। थोड़ा सा लेजी कहा जाता है इनको। अगर अपने आलस्य को त्याग कर ये लाइफ में मेहनत करते हैं तो हर एक चीज़ लाइफ की पा सकते हैं ये।
ओके। और मैम अगर कोई ऐसा नंबर है जो स्ट्रगल करता रहेगा बट उसको सक्सेस मिलेगी ही नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे जी। मूलांक 4 वालों को और 8 वालों को ऐसा कह देते हैं भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है भी कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी। मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं है। अब देखो जो सर ब्लेस्ड नंबर हैं, जैसे 1 है, 5 है, 6 है, इनको थोड़ी सफलता जल्दी मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। 4 और 8 वालों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है भी उस मेहनत का फल परमात्मा नहीं देगा 100% देगा, पर थोड़ी देरी से। ओके। और मैम मनी अट्रैक्ट वाला नंबर कौन सा है? क्योंकि मनी के लिए तो हर कोई मनी के लिए काम कर रहा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो कोई ऐसा नंबर है जो मनी को बहुत बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट करता है? 6 नंबर सर, वीनस का नंबर है, पैसा, नेम, फेम देता है। ओके। तो अपनी लाइफ के अंदर 6 नंबर को लेके आओ और पैसा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो अगर मोबाइल नंबर के अंदर 6 लेके आना है, और कितनी बार आना चाहिए 6 जिससे मनी अट्रैक्ट और बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा? सर 3 से 4 बार आ जाए, इन टोटल 6 पर ले जाए। हाँ, लेकिन वो अपने मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होना चाहिए। मूलांक भाग्यांक अपना 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो 6 नंबर अपना लकी नंबर है, तो अपने नेम स्पेलिंग 6 पर लेके जा सकते हैं। मोबाइल नंबर इन टोटल 6 पर लेके आ सकते हैं। रेमेडीज़ कर सकते हैं 6 नंबर की, तो अपने को उस नंबर की काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ओके। तो मैम जैसे जो 45 नंबर होता है जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं, पौने बोल देते हैं, तो मैम इसका क्या कंसेप्ट रहता है? क्योंकि मेरी मदर होगी और मेरी नानी होगी तो ना ऐसे बोलता है भी जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो भाई पौने पे मत निकलियो, तेरा काम नहीं होएगा, तो ऐसे मत जाइयो। हाँ, तो इसका क्या कंसेप्ट रहता है? ये वर्क करती है सारी चीज़ें? होता है सर। अपनी दादियाँ और नानियाँ कह देती थी कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो सवाई पे जाओ। ओके। सवाई पर जाओ, काम बनेगा अपना है, और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वो काम सक्सेस होना ही होना है अगर अपने सवाई पे जाते हैं। पुनाई पे ये चीज़ कह देते थे भी रुकावटें आ सकती हैं, तो पुनाई पर घर से मत निकलो। ये तो हो गए जो पुराने अपने बुजुर्गों ने बातें कही हैं। बुजुर्गों ने जो चीज़ कही है या जो चीज़ वो अपनी लाइफ में अपनाते थे, वो बहुत मतलब उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। अगर अपने इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखें, सवाई यानी 15 का इन टोटल सिंगल डिजिट पे किया 6 नंबर। 6 नंबर वीनस का नंबर है, पैसा, नेम, फेम, लग्जरी देता है, तो बहुत अच्छा नंबर है। तो सवाई पे तो वो शुभ हो गया। अगर पुनाई की बात करें, 45 की बात करें, तो ये नंबर 9 पर हो गया। 9 नंबर को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, अग्रेशन ज़्यादा होता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो अपन फिर इस चीज़ को अलाइन कर सकते हैं भी सवाई तो होगी अपनी 6 नंबर पे, हाँ, जो कि बहुत अच्छा रहता है, और पुनाई होगी 9 नंबर पर, जो कि अपने को अनप्रडिक्टेबल है। अचानक एकदम से अचानक से बदलाव आ जाएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। ये चीज़ है। तो मैम कोई ऐसा मूलांक है जो मतलब किसी के अंडर काम नहीं करता? अंडर रहने का मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना, जॉब वाली जैसे लाइफ होगी, तो ऐसी लाइफ वो चाहता नहीं। कोई ऐसा मूलांक है? मूलांक 1 सर राजा का नंबर है, सन से रूल होते हैं, राजा का नंबर है। मूलांक 1 वाला किसी के अंडर काम नहीं कर सकता सर। ओके। और अगर वो जॉब करेगा भी तो वो उस कंपनी के हायर लेवल पर जॉब करेगा। क्योंकि राजा है, राजा काम करवाएगा, करेगा नहीं। हाँ। तो उनके लिए हम जिनका भी मूलांक 1 होता है, तो हम उनके लिए यही चीज़ कहते हैं कि आप लोगों को बिजनेस करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके। और ऐसे कौन से मूलांक वाले जिनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है? 1 और 9। 1 और 9 इनके अंदर ज़्यादा एग्रेशन मिलेगा? मिलेगा क्योंकि 1 नंबर राजा का नंबर है। राजा में एग्रेशन नहीं होगा तो किस में होगा? थोड़ा इगोस्टिक भी होगा राजा, हेल्पिंग नेचर भी होगा। 9 नंबर मंगल का सेनापति का नंबर है, तो सेनापति में भी एग्रेशन तो होगा ही। और 9 तो वैसे भी उसको आर्मी से वो करते हैं उसको, पुलिस आर्मी से। तो अगर नॉर्मली अगर किसी की वाइफ का 9 मूलांक है तो उनकी रिलेशनशिप कैसा चलेगा फिर? वो डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड का 5 नंबर है तो बढ़िया चल जाएगा। ओके। अगर 4 नंबर है तो पंजाबी च कहते हैं ना, डांगा भी चल जाएगी। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ। और मैम अगर नॉर्मली देखा जाए भी ऐसे मूलांक वाले जो मतलब धनी होते हैं, अमीर होते हैं, पैसा उनके पास भरपूर रहता है, ऐसे कौन से मूलांक वाले व्यक्ति? वही सर, मूलांक 1, 5, 6 मोस्टली इनके पास जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखना 90% के पास 1, 5 और 6 नंबर होगा ही होगा उनके पास। ओके। चाहे वो मूलांक से, चाहे वो भाग्यांक से, 90% लोगों के पास होता है।
और जो मतलब ऐसे कौन से मूलांक वाले हैं जो थोड़ा लड़ाई झगड़े करते हैं और ये सारी चीज़ें नॉर्मली, वो कौन से मूलांक वाले होते हैं? थोड़ा सा कह सकते हैं 4 वाले भी, ओके 9 वाले भी, 1 वाले भी कह सकते हैं, डिपेंड करते हैं सर, बर्थ चार्ट से भी, भाग्यांक से भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये। ओके। ये चीज़ है। तो अगर किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? अग्रेशन को किस नंबर से कंट्रोल होगी फिर वो चीज़? सर उस नंबर, जैसे अब 1 नंबर है, 1 नंबर वाले में अग्रेशन ज़्यादा है, तो हम दूसरे नंबर की पावर को बढ़ा देते हैं। इनको कैसे, सूर्य को जल देना शुरू कर दो। अग्रेशन में सबसे अच्छी रेमेडी है चांदी के गिलास में पानी पियो। ओके। तो चांदी क्या है, हम ठंडी होती है, हमें शीतलता देती है, तो मन शीतल होता है उससे। और 9 नंबर वालों के लिए तो हम खास तौर से कहते हैं जिनका भी मूलांक 9 है या भाग्यांक 9 है, तो ऐसा आपने कह सकते हैं या मान सकते हैं कि उनके ब्लड में ना हीट ज़्यादा होती है सर। ओके। तो उनको जिम, योगा, एक्सरसाइज करनी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स जो 9 नंबर से रूल होते हैं, जिनका मूलांक है या भाग्यांक है, वो इस चीज़ को अलाइन कर पाएंगे भी। अगर ये जो हीट है वो 3 तरह से निकलेगी, या तो अपने इसको पसीने के तौर पर बाहर लें, जिम, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके। मेडिटेशन से तो खैर नहीं पसीना, वैसे जनरली माइंड तो शांत रहता ही है। या फिर बोलकर निकलेगा अग्रेशन, बोलकर हीट निकलेगी, हम लड़ाइयाँ करेंगे। या अग्रेशन निकलेगी अगर अपने एक्सरसाइज, जिम, योगा भी नहीं कर रहे हैं, अपने कई बार दबाव में आकर बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो अग्रेशन वो हीट कहाँ निकलेगी? अपनी बॉडी पर। फेस पर पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, एसिड बनना शुरू हो जाएगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा भी। वो हीट कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। ओके। तो इसमें हम कह देते हैं भी जिनका 9 मूलांक भाग्यांक है, भाई एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। बोलकर अग्रेशन हीट निकालेंगे तो रिश्ते खराब होंगे, बोल नहीं पाए तो बॉडी खराब होगी। तो इससे है वो हीट निकालनी तो पसीने के तौर पर निकाल ले, तो वो ज़्यादा बेटर है। और जो मैम मुंह फट होते हैं, किसी को भी मुंह पे ही बोल देते हैं, तो वो कौन से मूलांक वाले होते हैं? मोस्टली 1 नंबर वाले। अच्छा, ये भी 1 नंबर वाले ही होते हैं? मोस्टली तो ज़्यादातर तो बिगड़ेलू 1 नंबर वाले होते हैं। हेल्पिंग नेचर भी होता है। ओके। अथॉरिटी भी होती हैं, सब राजा वाली क्वालिटीज़ होती हैं। राजा को मतलब लड़ना भी है, राजा को लोगों की हेल्प भी करनी है, राजा को अपने शाही शौक भी पूरे करने हैं, सब चीज़ें। तो सब चीज़ें उनमें 1 नंबर वालों में ये सब चीज़ें होती हैं। ओके मैम, जैसे किसी के मैम ट्विंस बेबी बर्थ हो गया, ट्विंस बेबी का, तो उनके नेचर के अंदर फ़र्क क्यों होता है? मतलब एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं दोनों के दोनों, तो नेचर ये सारी चीज़ें अलग क्यों होती हैं उनकी? सर इसमें मेरे पास 2-3 दिन पहले ये केस आया था। ऐसे 2 बच्चे हैं और दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क है। एक कूल है और एक बीमार भी ज़्यादा रहता है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है और अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तब उसमें हम नेम स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जो सही चल रहा है लाइफ में, उसकी नेम स्पेलिंग लकी नंबर पर आ रही थी, और जिसके हेल्थ इशू है उनकी नेम स्पेलिंग स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही थी। इसमें नेम स्पेलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरी बात ये कि आगे कामयाब ज़िंदगी में कैसे होंगे। सपोज दोनों बच्चों के ग्रिड में इंजीनियरिंग है, एक ने तो इंजीनियरिंग लाइन चूज़ कर ली तो उसके लिए वो चीज़ बेस्ट रही, लेकिन एक ने डॉक्टरी लाइन चूज़ कर ली, मैंने तो डॉक्टर बनना है, तो वो उसके ग्रिड के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा था। तो वो हो सकता है शायद तैयारी बीच में छोड़ दे या MBBS करते करते बीच में छोड़ दे। बाय चांस कर भी गया, MBBS कर भी ली उस बच्चे ने, पर लेकिन वो एक अच्छा सफल डॉक्टर नहीं बन पाएगा। पर लेकिन अगर इंजीनियरिंग ग्रिड में है, जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, तो लाइफ में कामयाब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात नेम स्पेलिंग, सेकंड नंबर पर अपनी लाइफ के रोल एंड गोल। ओके, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके, यही लाइफ में चेंजेस लेके आती है ट्विंस बच्चों के। ओके तो मैम जैसे जो मूलांक और भाग्यांक होते हैं, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? वैसे तो सर काफ़ी कॉम्बिनेशन है, इनमें अच्छे हैं जो पावरफुल हैं, पर मेन मैं 3-4 बताना चाहूँगी जो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मूलांक 1 और भाग्यांक 9 बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मूलांक भाग्यांक का मुकेश अंबानी जी का है। ओके, बहुत पावरफुल है, सुपर सक्सेस देता है लाइफ में। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो मूलांक 5 और भाग्यांक 6, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, विराट कोहली जी का है।
ओके। तो उनकी सक्सेस स्टोरी तो सबको हम्म। पता है, कोई मतलब उस चीज़ को हाँ नकार जी, ही नहीं सकता। हाँ जी। नेक्स्ट 8 और 5, ओके। मूलांक 8 और भाग्यांक 5। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है पर सफलता पीक लेवल की मिलती है। 8 और 5 कॉम्बिनेशन है नरेंद्र मोदी जी का। ओके। तो ये ऐसे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमें बहुत बहुत लाइफ में अचीवमेंट्स दे सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे आप ये कॉम्बिनेशंस निकालते हो, पूरी रिसर्च करते होगे प्रॉपर तरीके से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो आपको कितना टाइम लग जाता है ये सारी चीज़ें करने में? सर। स्टार्टिंग में तो ग्रिड बनाने में लगभग हाफ एन आवर या 45 मिनट्स लग जाते थे। अब 20-1 मिनट तक बना लेते हैं। ओके। 20 मिनट में ग्रिड बन जाता है ऑलमोस्ट। तो मैम जैसे आपको इंटरेस्ट आया कैसे इस फील्ड के अंदर, थोड़ा इसके बारे में बताओ, कैसे आप इस फील्ड के अंदर आ गए? सर वैसे मैंने एज ए लेक्चरर जॉब की है, मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रही थी टीचिंग की। जब बच्चा मेरा 10th क्लास में हुआ तो उसके करियर को चूज़ करने के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न था। अच्छा। तब मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आया भी हमारा समय और पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पैसा अपने फिर भी कमा लेंगे पर लेकिन समय वापस नहीं आ सकता है। तो ये था भी बच्चों को वो लाइन चूज़ करवाएं जो कि उनकी लाइफ में आगे चलकर स्मूथली वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा काम वो बीच में छोड़ दे, जो चीज़ अपने शुरू करवाएं। तो तब से इंटरेस्ट हुआ, बच्चों के लिए सीखा था पर धीरे धीरे उसमें ऐसा इंटरेस्ट बना भी, फिर फैमिली का देखने लगी, फ्रेंड सर्किल में देखने लगी, तो सबको ऐसे लगने लग गया भी बहुत अच्छा हो रहा है, परमात्मा की कृपा से अच्छा होने लग गया। तो फिर एज ए प्रोफेशनली काम स्टार्ट कर दिया। ओके। तो आपको मतलब ये काम करते टाइम जैसे आपने बताया भी आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपको इंटरेस्ट बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा काम करते टाइम? बहुत ही सेटिस्फाइंग तो मतलब अच्छा लगता है सर। जिनके काम होते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या अब देखो रेमेडीज करनी है, जिन्होंने कंसल्टेशन ली उन्होंने करनी है, देना उस परमात्मा ने है। हाँ। अगर उस शुभ काम में अपने जरिया बनते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और जो रेमेडीज करता है सर उनको फर्क पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे ऐसे भी सर कॉल आते हैं भी आप मेरे से 5,000 रुपया ले लो, 10,000 रुपया ले लो, मेरे लिए पूजा करवा दो, मेरा ये काम हो जाए। क्योंकि मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए और ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। कोई कहे भी चमत्कार मनचाहा प्यार पाए 24 घंटे में, नहीं होती है बेसिकली वो चीज़ें। वो सब ढोंग है। अपने को रेमेडीज करनी पड़ेंगी, अपने अंतरदशा महादशा के अकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 40 डेज तक तो अपने को करना ही पड़ेगा। लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और बहुत से लोग जो रख रहे हैं पेशेंस तो उनको कामयाबी मिल रही है, उनकी विश फुलफिल हो रही हैं। कुछ मैं जैसे बेसिक सा बता देते हैं, 3 हनुमान चालीसा के पाठ कर लो। टाइम तो होता नहीं है, सुन ले। ओके। मैं कहती परमात्मा के नाम के लिए आप 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते और आप हकदार नहीं हो उनसे इतना कुछ मांगने के। ओके। तो देखो रेमेडीज तो करनी पड़ेंगी। ओके। और बेसिक सी होती है। न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसी हार्ड रेमेडीज नहीं होती हैं। मुश्किल से दिन में अपने 10 से 15 मिनट भी लगाते हैं तो रेमेडीज में तो अपने लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो रेमेडीज तो करनी पड़ती है और जो कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। कुछ एक जैसे अब हमने 3 से 4 बताते हैं, ज़्यादा तो लोग कर ही नहीं पाते हैं। 3 से 4 बताते हैं, मैंने तो 1 की है, बाकी तो मेरे से हुई नहीं। तो फिर काम भी अधूरा ही होगा। तो मैम जैसे आपने बताया भी अगर आपके पास टाइम नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ने का तो आप सुन सकते हो। तो जो इंसान सिर्फ सुन रहा है हनुमान चालीसा तो वो उतनी उसको इफेक्ट देगी जो पढ़ने पे करती है वो? देखो सर, अब अपने पे बात लेते हैं। एक अपने मंदिर में बैठे हैं, जोत जगा रखी है और अपने पाठ कर रहे हैं, तो वो भाव अपना अलग होगा। एक अपने गाड़ी चला रहे हैं, सोचो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, अपने हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, तो क्या वो भाव होगा अपने मन में? नहीं होगा। 10 चीज़ें और दिमाग में घूमेंगी। तो एक मंदिर में बैठ के अपने शुद्ध मन से, सुच्चम से, मतलब हाथ मुंह धोकर बैठते अपने मंदिर में, सुच्चम से अपने बैठे हैं, और एक अपन रैंडम है गाड़ी में सब कुछ गाने भी चले होते हैं पहले, या कुछ खा पी भी रहे होते हैं, तो वो भाव नहीं होता है। गाड़ी में सुन रहे हैं, ध्यान तो अपना सामने है, टक्कर ना हो जाए कहीं, टाइम से पहुंचना है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो इतना भाव नहीं रह पाता है जो अपन एक बैठ के करते हैं। ओके। ये चीज़ है।
तो मैम जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था भी आपकी पहले स्ट्रगलिंग लाइफ थी, आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम से आपने स्ट्रगल किया और जैसे आपने अपनी नेम की स्पेलिंग चेंज की तो एकदम सडन चेंज आया, आपको बढ़िया सक्सेस मिली, बहुत अच्छे तरीके से सारा चल रहा है। तो आप कुछ नेम की स्पेलिंग्स की भी बात करते, आप जैसे बता रहे थे भी नेम की स्पेलिंग की बात हम बाद में करेंगे, तो आप थोड़ा नेम की स्पेलिंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसमें आप देखो बताओ। सर, अगर मैं 8 नंबर से रूल हो रही हूँ, मेरी नेम स्पेलिंग अगर 1 नंबर पर जाएगी तो स्ट्रगल देगी, क्योंकि 8 का नंबर एक एंटी है। कोई 6 नंबर से रूल हो रहा है, उसकी नेम स्पेलिंग 3 पर जाएगी, 3 नंबर एंटी नंबर है, तो स्ट्रगल देगी। तो उसको अपने लकी नंबर पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ में अपना नाम ही तो हाईलाइट होना है। मैंने खुद की नेम करेक्शन की है, प्रीति में डबल टी लगाने लगी मैं। ओके। तो उसके बाद हर चीज़ मतलब मेरे लिए कहते हैं ना, अभी रास्ते खुलते गए। जब मैं टीचिंग की तैयारी कर रही थी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, तो कोई ना कोई फैमिली में अड़चन आ गई, कोई बीमार हो गया या मेरे को खुद को कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई ना कोई अड़चन आती थी। जैसे नेम करेक्शन की, न्यूमरोलॉजी से अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, तो सब तरफ से परमात्मा ने रास्ते खोल दिए। ओके। ये चीज़ है। तो नेम स्पेलिंग, अपने फ़ोन नंबर का लकी नंबर पर होना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, इनका लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक अपने लिए कुछ करते हैं, कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं, नेम करेक्शन किया है, फ़ोन नंबर अपने लकी नंबर पर किया है, तो अपने आसपास भी तो अपना ऑरा पॉजिटिव होता है, उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती हैं, उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। ओके। तो मैम कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो नेगेटिव है, या कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जिसको अगर हम अपने नेम के अंदर अगर 2 बार लेके आ जाते हैं तो नेगेटिव ही होगी? नहीं सर, अल्फ़ाबेट का इतना वो नहीं है, उनका इन टोटल जो आ रहा है वो अपने लकी नंबर पर आना जरूरी है। जैसे नेम स्पेलिंग हम 4 और 8 पर नहीं लेके जाते हैं। जैसे अब आपका नाम है रजत, हरियाणा के नाम से आपकी आईडी है, तो रजत को 4 पे भी नहीं लेके जाएंगे, नेम को 8 पर भी नहीं होना चाहिए, और कुल रजत हरियाणा 4 और 8 पर नहीं होना चाहिए। और भी जो अगर वो आपका बर्थ चार्ट से मूलांक भाग्यांक से जो नंबर निकलेंगे, अब जैसे आपका नंबर लकी नंबर 1 और 5 है। अच्छा। ऑफ कैमरा अपने बात की थी अपने आपके ग्रिड को लेकर, तो आपकी नेम स्पेलिंग 1 पर या 5 पर लेके जा सकते हैं। अब 1 नंबर अगर आपके ग्रिड में ऑलरेडी मौजूद है, तो नेम स्पेलिंग 5 पर लेकर जाएंगे, ऑब्वियस है। ओके। जिस नंबर की अपने को ज़रूरत है और वो अपने लकी नंबर है, मिसिंग नंबर भी है और अपना लकी नंबर भी है, तो उस पर अपने नेम की स्पेलिंग लेकर जाएंगे। ओके। आपको अपना फ़ोन नंबर भी इन टोटल 5 पर लेकर आना चाहिए, नेम स्पेलिंग पर भी 5 पर लेकर जानी चाहिए। वो चीज़ अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती है। ओके। विद इन 6 मंथ आप चेंज देखना। ओके। कोई भी, चाहे व्यूवर्स है कोई भी, विद इन 6 मंथ आप चेंज देखना, अपनी नेम करेक्शन से, अपने फ़ोन नंबर को चेंज कर और रेमेडीज से तो 40 डेज में दिखता है सर। ओके। मैम जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए भी नंबर्स का क्या हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारा नेम है, नेम की जो स्पेलिंग है, अल्फ़ाबेट्स है, वो कैसे हमारी लाइफ के अंदर चेंज लेके आते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हर एक चीज़ का अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैम ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे आपका जो समझाने का तरीका है ना, वो मेरे को बहुत प्यारा लगा, जैसे आप समझाते हो, आपकी सारी चीज़ें जो भी आप चीज़ें बोलते हो, बताते हो, उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपका वे बहुत अच्छा लगा मेरे को, जैसे आप समझाते हो। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे शो के अंदर आए, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हमको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए आपको राम राम।